please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सूरत में 9 साल की मासूम से 8 दिन तक बलात्कार के बाद दरिंदों ने हत्या की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में गुस्सा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 4 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा। इलाहाबाद के एक मोहल्ले में बच्चियों और महिलाओं का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं को आने से मना करने वाले पोस्टर लगे। कठुआ में मासूम के गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एसएसडी ने कठुआ केस में एक पुलिस वाले को मासूम के गैंगरेप में शामिल बताया था, जबकि एक पुलिस वाले पर सबूत मिटाने का आरोप लगा था। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने आज दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को नौकरी से निकाल दिया। और इस बीच कठुआ में एक हिंदू एकता मंच के प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया है। इस प्रदर्शन में कठुआ केस की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सचिव सतीश शर्मा भी शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी के मुताबिक कुल 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला गया है। तो मांग लगातार हो रही थी और इसको लेकर पीडीपी और बीजेपी, क्योंकि दोनों की सहयोगी सरकार है जम्मू कश्मीर में, दोनों के बीच भी एक तरीके से तलवारें खिंच गई थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर कह दिया था कि बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए अपने मंत्रियों पर, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जो भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। आपको बताएं कि ये प्रदर्शन हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो गलत है और इसलिए सीबीआई जांच की मांग की जाए। यानी कहीं ना कहीं इशारा आरोपियों को बचाने की तरफ भी हो रहा था, जिसको लेकर लगातार नाराजगी भी देखी जा रही थी। और किसी भी तरह की नाराजगी मोल न लेते हुए बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो कि इसमें शामिल थे उन्हें निकाल दिया है। पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बड़ा कदम है क्योंकि महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर ये कह चुकी थी कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर गठबंधन भी टूट सकता है। सियासत इस पर एक तरफ गर्मा रही थी, दूसरी तरफ पवन वहां पर लोग भी लगातार इसी बात की मांग कर रहे थे। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कठुआ रसाना वाला केस इसमें सामने आया, उसके बाद राजनीतिक इसमें बहुत चर्चाएं भी हुई, काफी भूचाल भी राजनीतिक यहाँ पर आया। 2 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद दबाव था एक सीएम का कि आप उन पर कार्रवाई करो, तो आखिर भाजपा ने दोनों मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए। और साथ ही जो हिंदू मंच से जुड़े हुए बीजेपी के लोग थे, जो 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश सचिव सतीश कुमार हैं, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया है। तो ये एक बड़ा कदम उठाया माना जा रहा है इस केस को लेकर। नजर आप बनाए रखिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक थाने के बाहर कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। ये लोग 4 साल की एक बच्ची के रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान लोगों ने राज्य की महबूबा मुफ्ती सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि घर में 4 साल की बच्ची को अकेला देखकर 15 साल का एक आरोपी घर में घुसा और बच्ची के रेप की कोशिश की, लेकिन तभी मां के आने पर आरोपी फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। से उसकी तलाश जो है वो जारी है। इसके अलावा जो हमारे कुछ सस्पेक्ट सामने आ रहे हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स हैं जिनको हमने उसमें डिटेन किया है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुआ तो शहर बंद कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में हिस्ट्री शीटर लेखराज सिंह यादव और मऊरानीपुर के दरोगा सुनीत सिंह के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद एसएसपी ने दरोगा सुनीत सिंह को सस्पेंड कर दिया। वायरल ऑडियो में बीजेपी नेता संजय दुबे और राजीव सिंह पर एनकाउंटर को मैनेज करने का आरोप लगा, जिसके बाद बीजेपी नेता संजय दुबे एसएसपी से मिलने पहुंचे और इस ऑडियो को एक साजिश बताया। वहीं पुलिस अधिकारी मामले में जांच के बाद कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, जबकि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है। जब हमारे नए कप्तान साहब आए थे 23 तारीख की रात में 8 बजे मेरी कप्तान साहब की भेंट हुई और मैंने कप्तान साहब को जिले के जितने भी अपराधी तत्व हैं, जो कि पुलिस की वर्दी में भी कुछ अपराधी हैं और जो अपराधी हैं वो तो है ही, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। और कप्तान साहब से अभी वार्ता होके आई है, जांच चल रही है, जांच के बाद परिणाम आपके सामने। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी घटना बना करके, जबकि वो घर पे भी नहीं थे, उसके बाद घर पे फायरिंग करके एक मुकदमा कायम कर दिया गया और ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो आरोप लगाए गए हैं इसमें सोशल मीडिया पे जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पे थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और बाकी जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में काली शर्ट पहने एक आदमी पुलिस की गिरफ्त में खड़ा दिखाई दिया। शकील नाम के इस आदमी पर 2 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस आदमी ने अपने साले की ही 2 मासूम बेटियों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे सजा भी हुई थी। पुलिस का दावा है कि जेल में सजा काटने के दौरान शकील के साथी में सजा काट रहे कैदी सगीर की पत्नी सीमा से दोस्ती हो गई। जेल से छूटने के बाद शकील सीमा के साथ रहने लगा। इस दौरान सगीर भी जेल से रिहा हो गया, लेकिन शकील सीमा से शादी करने का दबाव बनाने लगा। सीमा के इनकार करने से वो नाराज हो गया और उसे सबक सिखाने की ठान ली, जिसके बाद उसने सीमा की 2 साल की बेटी की हत्या कर दी। बच्चियों का सीरियल कर रहे हैं भाई। 3 बच्चियां तो मारी चुका है, 5 साल से कम की उम्र की, और बाकी का पता नहीं, और भी हो सकता है। मैंने एसपी सिटी से कहा है कि जो 2, 3, 4 साल की बच्चियां अगर कोई गायब हैं उस विसिनिटी में जहां ये रहता है या जहां पे ये गुब्बारे बेचता है, तो उनको देख लें वो अभी तक मिली हैं कि नहीं मिली हैं, ताकि उसको हम इस्टेब्लिश कर सकें। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ महिलाएं एक बाबा को थप्पड़ मारती नजर आई। इन महिलाओं ने मंदिर में रहने वाले बाबा पर वहां आने वाली महिलाओं से छेड़खानी का आरोप लगाया, जिससे परेशान होकर मंदिर पहुंची महिलाओं ने बाबा की पिटाई कर दी। महिलाओं के साथ वहां कई किन्नर भी पहुंच गए, जिन्होंने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला ने हाथ में फावड़ा लेकर मंदिर में खड़ी एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हंगामा बढ़ने के बाद मंदिर में पुलिस भी पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पुलिस से भी जमकर बहस हुई। आरोप है कि गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी बाबा फरार हो गया, जिसको पुलिस तलाश रही है। उन्नाव गैंगरेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से कल से सीबीआई की 8 टीमें पूछताछ कर रही हैं। सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर की करीबी राशि सिंह से भी पूछताछ कर रही है। सीबीआई आज आरोपी विधायक को उन्नाव ले जा सकती है। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब कौन आपको हड़का रहा है? अब दिक्कत ये आ रही, जो लोग इनके सहयोगी हैं, जो वांटेड हैं, वो तो फरार हो गए। जो सहयोगी है वो यहाँ पे हैं, वो गांव में जाते हैं, वीडियो बनाते हैं लोगों का और धमकाते हैं या तो पलायन करो या तो जवान बंद करो। ये कब की बात आप कर रहे हैं? मतलब सीबीआई के बाद ये बात हो रहा है? हाँ, ये कल की बात मैं कर रहा हूँ। और एक जेल का सिपाही है, महेंद्र सिंह नाम का है, जेल भी जो है मुकदमे भी लगे हुए हैं, बहुत बड़ा सहयोगी है इनका। वो वीआईपी ट्रीटमेंट कर रहा है उनका जेल में, और मोबाइल किनका पूरी बात बताइए, किनका ट्रीटमेंट कर रहा है? अतुल सिंह का वीआईपी ट्रीटमेंट भी कर रहा है वो, और जेल से मोबाइल पे बात भी करवा रहा है। जो लोग नहीं मानते गांव में उनको धमकी दिलवाता है। तो आपकी भी बात कराई उसने? नहीं, मेरी बात नहीं कराई उसने, क्योंकि मेरे आपको ये सूचना कैसे लगी गांव वाले भड़काए जा? क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, गांव के लोग मेरे पास आते हैं, बोल के जाते हैं। कोई ऑडियो वायरल हुआ है? वो नहीं, ऑडियो जो वायरल नहीं हुआ है, अगर होगा तो आ जाएगा। तो आपको लग रहा है अभी भी दबंगई बरकरार है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है अभी भी? हाँ, अभी अपने जो है गुर्गों के द्वारा सब लोगों को धमकाया जा रहा था। कल 2 गाड़ियाँ गई हुई थी, गांव में घूमी है इधर उधर। मैंने एसओ से भी शिकायत की थी माकी से कि देखो 2 गाड़ियाँ वहाँ घूम रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया मेरी जानकारी नहीं है। क्या वो कुलदीप सिंह के गुर्गे हैं कि अतुल के गुर्गे हैं? एक ही बात, कुलदीप और अतुल एक ही बात है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, सारे गुर्गे इन्हीं के हैं। हम लोगों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी साहब की तरफ से ऑर्डर मिला था पीड़िता के रूटीन चेकअप के लिए, तो डेली कोई ना कोई महिला चिकित्सक आता रहेगा इसके रूटीन चेकअप के लिए। तो किसका आपने चेकअप किया? पीड़िता का। क्या चीज़ें चेक की, क्या चीज़ें चेक की और क्या निकला? उसके जनरल कंडीशन ठीक है, पल्स बीपी सब ठीक है, शी इज टेकिंग ओरली, नो कंप्लेंट। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पीड़ित का चाचा जो आरोप लगा रहा है कि लगातार अभी भी दबंगई कायम है, धमकियां मिल रही, क्या इस बाबत भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है कुलदीप सेंगर से? धमकी के मामले में क्योंकि पीड़ित के चाचा ने सीधा आरोप कुलदीप सेंगर पर नहीं लगाया है, बल्कि वो कह रहे हैं कि उनके कई ऐसे गुर्गे हैं, अगर किसी के खिलाफ नाम के साथ वो शिकायत करते हैं तो हो सकता है कि वो सीबीआई की पूछताछ की जद में जरूर आए। लेकिन इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस या उन्नाव पुलिस जरूर एक्शन ले सकती है, यूपी पुलिस जरूर एक्शन ले सकती है। उनकी ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है इस पूरे मामले का वो ये है कि करीब 12:30 बजे का वक्त अभी हो रहा है। माना यह जा रहा है कि शशि सिंह को आज सीबीआई मजिस्ट्रेट के घर पर ले जाएगी, क्योंकि रविवार होने के कारण आज कोर्ट नहीं खुला है। जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को कल देर शाम को 4 बजे के करीब जो कोर्ट बंद होने से 1 घंटा पहले सीबीआई मजिस्ट्रेट के पास ले गई थी, ठीक वैसे ही शशि सिंह को शाम को ले जाया जाएगा और उससे पहले करीब 150 सवालों की फहरिस्त का सामना शशि सिंह को भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, 150 सवाल जिसका सामना शशि सिंह को करना पड़ रहा है, और कोशिश ये हो रही है कि उसकी भी रिमांड ली जाए। नजर बनाए रखिए।
यूपी के उन्नाव से एक और रेप की खबर आ रही है। एक महिला ने पार्षद पर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने उन्नाव के एसपी से इस बात की शिकायत की